दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना राजस्थान के कोटा शहर की है। कोटा जंक्शन के रेलवे क्वार्टर में 29 मई 2024 की रात रेल कर्मी शंभू के दरवाजे पर लिट्टी चोखा का पार्टी चल रहा है। उसके 3-4 दोस्त इस पार्टी में शामिल हैं। रात करीब 11 बजे यह पार्टी खत्म होती है और उसके सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। शंभू भी अपने बड़े बेटे के साथ अपने घर में एक बेड पर सो जाता है। उसकी पत्नी पास के ही कमरे में सो रही होती है। रात 2:30 बजे शंभू की दर्दनाक चीख सुनकर उसका बेटा प्रिंस जगता है तो देखता है कि उस दो बदमाश उसके पिता पर हमला कर रहे हैं। प्रिंस को जगते हुए देखकर दोनों बदमाश मौके से भाग निकलते हैं। जख्मी शंभू अपने हमलावरों को पीछा करने का प्रयास करता है, लेकिन वह दरवाजे पर ही जाकर गिर जाता है, तड़पने लगता है। प्रिंस ने भी बदमाशों का पीछा किया, लेकिन अपने पिता को तड़पते देखकर वह ठिठक गया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर प्रिंस की माँ ही भी दौड़कर पहुंचती है। आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। चारों ओर खून ही खून नजर आता है। शंभू जमीन पर तड़प रहा होता है। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस 10 साल के प्रिंस से पूछताछ करती है तो वह पुलिस को बताता है कि काला कपड़ा पहने हुए दो बदमाशों ने तेजधार हथियार से मेरे पापा के गर्दन पर 2 बार हमला किया। हम दोनों ने पीछा करने का प्रयास किया तो दोनों बदमाश भाग निकले। इस संबंध में जब पुलिस उसकी शंभू की पत्नी मंजू से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। मंजू का बयान पुलिस को पचता नहीं है। पुलिस उस पर शक करने लगती है। बदमाशों ने घर में सॉफ्ट एंट्री की थी। सरकारी क्वार्टर के पीछे का दरवाजा से बदमाश घुसे थे और 35 साल के शंभू की निर्मम हत्या कर दी। पूछताछ में मंजू बताती है कि रात को घर में शंभू के दोस्त पार्टी कर रहे थे। देर होने पर वह घर में ही सो गई। क्वार्टर का पिछला दर बंद करना भूल गई थी। पुलिस को शंभू की हत्या के बाद मंजू पर ही शक गहराने लगा। पुलिस ने शंभू के शव का दाह संस्कार होने दिया। दाह संस्कार के बाद पुलिस मंजू को पकड़कर थाना ले आई। शुरुआती पूछताछ में मंजू ने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जब पुलिसिया तरीका अपनाया तो मंजू तोते की तरह बोलने लगी। उसने पुलिस को जो कुछ बताया उसे सुनकर हर पुलिसकर्मी भौचक और हैरान हो गए। मंजू और उसके भाई मनीष ने ही शंभू की हत्या की साजिश रची थी। इस बात का खुलासा होने पर पुलिस अफसर भी हैरान हो गए। इस साजिश में मंजू का बॉयफ्रेंड रामकेश उर्फ रेसू भी शामिल था। रामकेश उर्फ रेसू मंजू से 9 साल छोटा है। 2 सुपारी किलर को 5 लाख रुपये में हत्या का ठेका दिया गया। मंजू अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। उसे अपना पति पसंद नहीं था, इसलिए उसने शंभू की हत्या की साजिश रची। साथ ही उसे यह भी लोभ लालच था कि उसकी मौत के बाद उसे ही नौकरी लगेगी। मंजू का भाई हत्या में इसलिए शामिल हो गया कि उसने अपने बहनोई के नाम से 5 लाख रुपये का लोन लिया था। कोटा पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सभी बदमाशों को 2 दिनों के बाद ही गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी।